Chaudhry Saab, once again, without any further ado, with us, sir. रहीम मेज़बान महफल मेरे अजीज़ इंग्लैंड से आए हुए आलियान न्यू लंदन मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी रखसार साहब और दीगर कायदीन स्टेज पर बैठे पंडाल में चौधरी रखसार साहब को वोट देना है और चौधरी रखसार साहब को कामयाब करवाना है। आपने मिलकर जदोजहद करनी है। आपके पास पीटीआई वाले आएंगे, बेशुमार लोग आपके आएंगे, वो फैले हुए हैं, दिन में रात में आप लोगों के पास आते हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ और लॉलीपॉप देते हैं। मेरे दोस्तों, एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच्चाई है। आपने सच्चाई का साथ देना है, चौधरी रखसार का साथ देना है, राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का साथ देना है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देना है। जो लोग आपके पास आकर आपके झूठ बोलते हैं कि हमने आपके तरक्याती काम करवाने हैं, हमने आपको जॉब देनी है, आपके सामने मिसाल मौजूद है कि पीटीआई पाकिस्तान में मौजूद है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने 50 लाख मकान बनाने का वादा किया था, आज करोड़ों की तादाद में मकान भी उन्होंने गिरा दिए और पाकिस्तान में लोग बेजार और मददगार हैं। अगर उन्होंने किसी मकान को रेगुलाइज किया, वो बनी गाला में सिर्फ इमरान खान का मकान रेगुलाइज हुआ, बाकी सबके मकान इन्होंने मलिया मेट कर दिए। पाकिस्तान में इन्होंने कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया। और वो जो हमको पाकिस्तान मिला था मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, जो पीटीआई सिलेक्टेड गवर्नमेंट को मिला था, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इनका मंशूर था कि हमने पेट्रोल 46 रुपए में देना है, जो पेट्रोल 60 रुपए में था आज 113 रुपए में है। इन्होंने उस वक्त जो चीनी जो 50 रुपए में थी आज 110 रुपए में है। और इन्होंने इस तरह के बेशुमार आपके साथ वादे किए। जब 40 किलो आटा 1200 रुपए में मिलता था, तो ये उस वक्त कहते थे कि ये जब चीजें ऊपर जाती हैं समझे वजीर आजम चोर है, वजीर आजम की जेब में पैसे जाते हैं। जब यूनिट 8 रुपए में था, ये वही इमरान खान है जिसने बिल को जलाया था। आज बिजली का यूनिट आप देख सकते हैं 20 से 22 रुपए है। आज इन्होंने दोबारा लोड शेडिंग शुरू कर दी। ये लोड शेडिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खत्म करके गया था। आज इन्होंने देखा कि पाकिस्तान में पानी के जखायर खत्म हो रहे हैं। ये वो चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस साकब नसार जो इन सिलेक्टिव के साथ मिलकर जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश इख्तियार की थी, आज वो बैरून मुल्क बैठा हुआ है। आज उसने और उसकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और आखिर में जो मैं बात आपको कहूंगा, आपने वोट कश्मीर की आजादी को देना है। इन्होंने कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को ये लिख कर दे चुके हैं पीटीआई वाले, ये कश्मीर को फरोख्त कर चुके हैं। आज इनकी नजरें आजाद कश्मीर पर है। आपने इन 2 नंबर लोगों को आजाद कश्मीर में घुसने नहीं देना। आपने चौधरी रखसार को वोट देना है। चौधरी रखसार वो मर्द मुजाहिद है जिसने खत्म नबूत का बिल न सिर्फ पास कराया बल्कि कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया। आपने इस्लाम को वोट देना है। मेरे भैया, ये जो आपके सामने आकर दूसरी जमात वाले स्पीचें करते हैं कश्मीर के मतलब, इस्लाम के मतलब, इन्होंने ये देखो पाकिस्तान में जो इस्लाम का आशन नशर कर दिया, मदीने की रियासत का इन्होंने वादा किया था। इन्होंने लोगों की माओ बहनों को इस्लामाबाद डी चौक में जाकर भिजवाया। आज मैं कहता हूँ वो लोग किधर गए जो उस वक्त महंगाई का रोना रोकर इस्लामाबाद डी चौक में आते थे। आज महंगाई 200 गुना ज्यादा हो गई है। आपने आखिर में कहूंगा, आपने हमारे कायद चौधरी रखसार अहमद को 25 तारीख शेर पर वोट लगाकर इन्हें कामयाब करना है। शेर पर वोट लगानी है, चौधरी रखसार को कामयाब करना है। माशाल्लाह।
वकास भाई मंजिलें बहादुरी का इस्तेमाल करती है चौधरी साहब, बुज़दिलों को तो रास्तों का खौफ मार देता है। इसके बाद बिला तहरीफ मेरे भाई चौधरी मारूफ साहब अफसागा ताड़ियां बाहर छोड़े, क्या गल है, ताड़ियां बाहर छोड़ो चौधरी मारूफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी मेरे कायद जो रुखसार साहब, स्टेज पे बैठे जितने मेहमान और पंडाल च बैठे सब अस्सलाम वालेकुम। वकास साहब ने तो जितनियां गल्लां हैं सब कर दी, कोई छोड़ी नहीं कसरी ना। लेकिन चोई साहब आजकल एक बहुत ही मुतहरक कारकुन स्टेज पे नचना पिया कि जालसाज चौधरी रुखसार करप्शन कर रहा है, करप्ट है, जलजले ने पैसे खा गया। खुदा ने बंदिया तेनों दे खुद ख्याल करना चाहिए ना कि ये गल्लां तेनों जेब ही नहीं देनी। सोनिया मैं मजबूर हो के मेरे सोने अज तेनों इस गल का जवाब दे रहा कि मेरे कायद ने खिलाफ 1 रुपए नहीं करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम हरियाणा संघ चौधरी रुखसार कौन दे लगा जब करप्शन साबित नहीं हो लगी यार फिर थोड़े दे ला जाता 101 बार एक ही नारा तुसी मजबूर कर रहे हो चौधरी अरशद कर एक गल कब है असी बर्दाश्त करने वास्ते तैयार। अगर कारकुन कहे कि चौधरी रुखसार करप्शन कर रहा है, करप्ट है, जालसाज है, जालसाज इस वास्ते है कि लोगों ने बच्चों को भर्ती कराया, स्कूल हाई कराए, कॉलेज बनाए, गलियां बनाइया, सड़कें बनाइया, बिजलियां दित्तियां। इस वास्ते तुसी कह रहे हो करप्शन है, फिर नाल तुसी आने हो असी तुहानू जेलां च सटांगे। बल्ला मेरे प्यारे सजनो, तुहाडी इतनी जुरत कि लोगों को वरगला के कहो कि तुहानू असी जेल क्या चौधरी रुखसार की टीम इतनी की गुजरी है। चौधरी रुखसार की टीम जो साह है, उन्होंने लत्तों च ताकत, बाहों च ताकत है। इन्हां गल्लां असीं तुहानू अगे भी आख रहे हैं, असां नाल प्यार करोगे तो प्यार करांगे, वफा करोगे तो वफा करांगे, सितम करोगे तो सितम करांगे। इस वास्ते तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि साडे कायद के खिलाफ आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी। तो मैं जनाब इससे इजाजत चाहूंगा। मासलाम। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम दे हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त इमाम वज़ीर रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी रुखसार साहब, स्टेज पर बैठे हुए नहायत मोअज़्ज़ज़ मेहमान इकरामी और पंडाल में बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये प्यार करती हैं और इत्मीनान करती हैं। नौजवान और बुजुर्ग तो पहले ही हमारे साथ हैं, हमारी बच्चियां और हमारी माएँ भी हमारे साथ हैं और उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह 25 को हम ही फतहयाब होंगे यहाँ हल्का खड़ी से, ना कि सिर्फ हल्का खड़ी से, पूरे आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। और ये जो लोग कह रहे हैं करप्शन की बातें करते हैं, तारीख गवाह है कि आपने 50-60 साल यहाँ सियासत की है। इन 60 सालों में बजट भी आप लेते रहे, सड़कें भी आप लेते रहे, पैसे भी आप लेते रहे, लेकिन जमीन के हकाइक ये बता रहे थे कि करप्शन आप कर रहे हैं, चोरी आप कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पर आकर पुल भी बनाए, हमने यहाँ पर सड़कें भी बनाई, हमने यहाँ पर गलियां भी बनाई, हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स भी दिए, हमने यहाँ पर कॉलेजेस भी दिए, हमने यहाँ पर अपग्रेडेशन स्कूल्स की भी की, नए स्कूल की इमारतें भी लेकर आए, यहाँ तक के कंप्यूटर लैब सेंटर्स भी बने। तो हमने तो करप्शन नहीं की, हमने तो अवाम को दिया है। जो सहूलियात है वो हमने अवाम को मुहैया की है।
जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया वो हमने अवाम पे खर्च किया है, ना कि अपनी जेबों में। लेकिन आपकी तारीख गवाह है कि जो आपने दिया है वो सिर्फ आपकी जेबों में गया है। तो करप्शन की बातें हमारे सामने ना करे। ये खड़ी की अवाम इतनी बोली नहीं है, वो आपका किरदार देख चुकी है। इसी वजह से 2 दफा पहले आप शिकस्त खा चुके हैं और तीसरी बार की तैयारी कर ले। हमारे लोगों का हम पे एतमाद है, हमारी माओ का हम पे एतमाद है, हमारी सब्र का दामन थामे रखें और मेहनत, मजीद मेहनत। ये सिर्फ रैलियां और मोटरसाइकिल लेकर इलेक्शन जीते नहीं जाते। हमने घर घर जाना है, डगर डगर जाना है, दरवाजे दरवाजे पर दस्तक देनी है। अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से अपील करनी है कि वोट शेर को दें, चोई रक्सार को दें और मुस्लिम लीग को दें। यहाँ से मुस्लिम लीग फतहयाब होकर जाए और आने वाला वक्त फिर हमारा हो कि जो मजीद पसमंदगी हमारे हल्के में रह गई है उसको हम दूर कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूँगा। वमा अलैना इल्ला इसके बाद शुक्रिया अदा कर से जनाब चौधरी श्याम साहब। आओ जी चौधरी श्याम साहब। फूल तो बोल। रहमान शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, और बेशुमार दरूद और शरीफ मेरे नबी और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि जिनकी वजह से ये दुनिया सारी कायम हुई और हम आज इधर बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जिस फील्ड से ताल्लुक़ है उसमें मुझे इंग्लिश में भी बात करने का मौका मिलता है और उर्दू में भी, लेकिन आज ये मेरा गांव है और इधर बात होगी पंजाबी में। इतना गल उसी अपनी ज़बान जोई साहब, मैं सब तो पहला तुसेंगी बहुत बहुत वेलकम आखना अपने पूरे ग्रां की तरफों, अहलियान न्यू लद्दन की तरफों। सब तो पहला मैं तुसेंगी दस दियां कि तुसां वाहिद लीडर हो इस ग्रां विच, इस खड़ी विच जिन्ना वोटर की इज्जत दी। उस तो पहला वोटर की कोई इज्जत नहीं सी। तुसां वाहिद बंदे हो जिन्ना वोटर की इज्जत दी। जदों भी कोई बंदा तुसां कोल गया तुसां उसकी उठ के मिले। और मैं तुसांगी एक आम इंसान होकर गल कर रहा कि असा लोग हुआ कि असा की तुसां तो ज्यादा गर्जा कोई नहीं। असा मंगने तो सिर्फ इज्जत मंगने, इस तो इलावा असें कुछ नहीं चाहिए। चौधरी साहब, मैं अपने पूरे ग्रां की तरफों तुसां दा शुक्रिया भी अदा करना चाहना कि जदों मैं पिछले नजर मारना 2021 जदों तुसां पहली बारी माशाल्लाह इलेक्शन विच खलोते, उस तो पहला हल्का खड़ी विच ना अपग्रेड कॉलेज सी, ना लड़कियां वास्ते एक अलग कॉलेज सी जड़ा अफजलपुर बनिया, ना अच्छियां रोडां सन। और उस तो बाद सब तो बड़ी गल जड़ा चेचियां कॉलेज अपग्रेड कराया, असा ने इलाके में रोडां बनवाइया। ये छोटे छोटे काम नहीं हैं कि जिन्ना की नजरअंदाज किया जाए। चौधरी साहब, सब तो बड़ी हस्ती असानी खड़ी शरीफ हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब ना दरबार जड़ा तुसा अपग्रेड करा के एक यूनिक पीस बना दिता जड़ा दुनिया तकने वास्ते आवनी है। और मैं तुझे दसा और मैं तुझे ये दस दिया कि अल्लाह पाक खैर करे तो हजरत पीरानियां भी तुसां नाल दुआवां दा जिहड़ी अवाम इत्थे बैठी है ना, ये इज्जत दी भुखी है, इन्हां दी भी दुआवां तुसां नाल इंशाअल्लाह तुसांगी हार नहीं होगी। पिंडी सबरवार यूनियन कौंसल ने हवाले नाल मैं गल करना चाहना तो मैं ये भी तुसीं दस छोड़ा कि पिछले कितने सालों तो अलहमदुलिल्लाह 450-500 की लीड नाल असां जित रहे हैं अपना पोलिंग स्टेशन। तो इंशाअल्लाह इस दफा भी जितसा इंशाअल्लाह। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, तो बस ग्राम मेले की रौनक लाई रखो। तो असा सिर्फ वेलकम का शुक्रिया कर सा। थैंक यू सो मच। एक शेर तक तो तुम नारा
बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। चौधरी गुलजार साहब मेरे ख्याल उधर खड़े हैं, या चौधरी साहब मोहम्मदीन साहब, उनको यहाँ स्टेज पर बिठाएं या इस कुर्सी पर बिठाएं, वो खड़े हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले अपने मेज़बान मोहतरम, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हाजी मोहम्मद लतीफ़ खान साहब, जो यूनाइटेड किंगडम में भी हमारी जो है वो बात सुन रहे हैं, तो उसके बाद उनके साहबजादे जनाब चौधरी महबूब लतीफ़ साहब, चौधरी जुनैद गुजर साहब, चौधरी मुस्तफ़ा साहब, कारी मोहम्मद बशीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी तस्कीन साहब, ख्वाजा रफ़ीक साहब, चौधरी मोहम्मद मनीर जो यूके में हैं, चौधरी शाबान गुजर साहब, चौधरी तनवीर अराई साहब, चौधरी ज़ीशान गुजर साहब, हाजी मोहम्मद रियाज गुजर साहब, ख्वाजा मोहम्मद आदल साहब और मेरे क्लास फेलो राजा असगर साहब, चौधरी मेहरबान साहब, राजा लियाकत साहब, चौधरी जैसे मेरे भाई चौधरी जावेद ने कहा कि मेरी बहनों और बेटियों ने भी हमारा इस्तकबाल किया और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज वाज़िया तौर पर हमारी जीत और शेर के निशान की जीत जो है वो वाज़िया हो चुकी है मीरपुर और खड़ी शरीफ में। और आज हमारे मुखालफीन हर तरह के प्रोपोगंडे करने के बाद बिल्कुल उल्ट हो गया उनका, और इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद तक और मुजफ्फराबाद से लेकर खड़ी शरीफ तक हर तरफ शेर दौड़ रहा है, और खड़ी शरीफ में सबसे आगे शेर है अल्लाह के फजल और करम से। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से 25 तारीख को मेरी माएं, बहनें, बेटियां और मेरे बुजुर्ग और नौजवान 25 तारीख को शेर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, मैंने खड़ी की खिदमत की है, ये बकवास करते हैं, ये देखें इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन इतने झूठ। अगर यहां पर कोई बुजुर्ग मौजूद है 2, 4, 6 जो 75 को जानते हैं, 1975 को, इन्होंने 75 में यहां पर बैंक कायम किए, कोऑपरेटर बैंक, और पैसे हड़प कर गए तो जेल में इनके बुजुर्ग रहे। ये जो आप फिरते हैं, इनके लोग जेलों में रहे, और जेलें करप्शन में, इन्होंने करप्शन में जेलें काटी हुई हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये मेरे बारे में कहते हैं, मेरे बारे में अगर तुम्हारे पास कोई सबूत होता तो अरशद तुम अब तक तुम्हारा सुल्तान महमूद को लेकर कचहरी में चला जाता। तुम्हें पता है कि मैंने साफ सुथरी सियासत की है, मैंने खड़ी के लोगों की खिदमत की है। खड़ी में पैसे लगे हुए नजर आ रहे हैं, खड़ी में हर तरफ हमने पैसे लगाए हैं। वो कौन सा गांव है जिसमें हमने पैसे नहीं दिए, हमने स्कीमें नहीं दी, सड़कें नहीं दी, गलियां नहीं दी, वाटर पंप नहीं दिए। और मेरे भाई और बुजुर्गों, एक चीज रहेगी जो थोड़ी हुई है, वो है पोस्टें। वो इंशाल्लाह इस बार करने जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में अल्लाह के फजल और करम से हुकूमत बनाने जा रही है। और ये दोनों भाई, इनको खड़ी की सीट तो कंफर्म इनको पता चल गया, इन्होंने घुटने टेक दिए। और हर तरफ आज हमारे यहाँ वो जो डीजे साहब आए हैं, जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा का बंदोबस्त करना है, वो सारे जलसे का, मरियम नवाज साहिबा का जो जलसे का बंदोबस्त करने के लिए आया है डीजे, उसने कहा जी कि उन्होंने मुझे कहा जी कि हम खड़ी की सीट तो हार चुके हैं, मीरपुर में भी हमें पीटीआई वाले हरा रहे हैं। तो बात यह है कि सुल्तान महमूद तुमने एडमिट कर लिया कि तुम और तुम्हारा भाई फारिग हो गए हो। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला
कुर्बान साहब और मारूफ साहब भी तशरीफ लेकर आए हैं। मुझे दूर से ही बंदे नजर आ जाते हैं। वो कहना ही की खूबी है सोनिया, बड़े दूर तक नजर जा रही है। बात यह है कि मेरी बहनें और बेटियां ऊपर सुन रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि 16 तारीख इस टाइम से पहले 1 घंटा पहले आपने आना है। 6 और 7 के दरमियान इंशाल्लाह मरियम नवाज आएंगी। तो मैं अपनी बहनों और बेटियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप बिल्कुल करीब हैं, यहाँ से पैदल भी आप जा सकती हैं। तो जो चल सकती हैं मेरी माएँ और बहनें और बेटियां, वो भी तशरीफ लेकर आए। और इंशाल्लाह वहाँ पर जो है वो बड़ा खतीर हमने बहुत बड़ा बंदोबस्त किया है, बहुत बड़ी जलसा गाह बनाई है। तो ख़वातीन के लिए अलग बंदोबस्त किया जाएगा। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये बातें करते हैं, आज ये रोड देखें, ये जलजले की बात करते हैं। जलजले के 2 पैसे इमरान खान ने नहीं दिए, हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान की है। हमने उसको क्लेम भेजा कि 7000 लोग जो है वो डैमेज हुए हैं, जिनमें 2300 खड़ी शरीफ के लोग थे, 2300 जो फुली डैमेज थे। हमने इनको लिखकर भेजा, लेकिन इस यहूदियों के एजेंट ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। मैं ये स्टेज की वसात से ये बात कर रहा हूं, क्योंकि ये यहूदियों का एजेंट है। इसने कश्मीर का सौदा किया हुआ है, और इसने जो कश्मीर का सौदा किया है, अगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये पीटीआई 2023 के बाद अगर आपको पाकिस्तान में भी नजर आ गई तो मैं अपनी मूछें मनवा दूं। बात यह है कि ये पीटीआई कोई बात नहीं है, ये सिर्फ किसी वजह से आई, और जो इसको लेकर आए अभी वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इससे जान छुड़वाएं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और अगर एटमी कुव्वत ना बनती तो ये हिंदू बनिया आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लेता। और आज अल्लाह के फजल और करम से नवाज शरीफ ने जब ये काम किया तो उसकी सजा उसको मिल रही है पूरी दुनिया में, कि उनको निकाला गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने इंग्लैंड अमेरिका में जाकर जो है वो कश्मीर का सौदा किया है, सारी दुनिया जानती है। मैं आपके सामने हूं, खड़ी शरीफ में मंगला से लेकर डलियाला तक, चित्रपड़ी से लेकर बनवारा तक, मुझे कोई ये बात बताए कि कौन सा काम हमने छोड़ा। अभी हमारी सड़क बन रही है, और इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी, टोटल मुकम्मल जातना तक। कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा, मैं चौधरी लतीफ साहब का और चौधरी महबूब साहब का और आलियान लदड़ और खैर ताली से मेरे चाचा भी आमद तशरीफ फरमाए। तो खलील साहब चक सागर भी बैठे हैं, नदीम साहब बैठे हैं, चौधरी मारूफ साहब, चौधरी जावेद साहब, चौधरी विकास साहब, चौधरी नजर साहब, चौधरी बिशारत साहब, चौधरी जावेद कादिर साहब। बात यह है कि ये भी मुकाबला एक दिन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कहा था, देखें मेरी एक बात आप याद रखें, खड़ी की गयूर अवाम ये आपको पहचानते नहीं है, ये आपको जानते ही नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये लालची लोग हैं। ये सिर्फ इक्तदार में आकर लूट मार करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों भाइयों का आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद इन्होंने फैसल साहब, शाह साहब, इन्होंने इलेक्शन ही लड़ने, ये उसके बाद फारिग होने जा रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। मिर्जा आरिफ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई जवान साला भाई फोत हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारा भाई शिबू शबीर भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे हमारे दोस्त मौजूद हैं। मेरी एक बात याद रखें, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई सिक्स सेंस मुझ में ऐसी डाली है कि मैं जिस इंसान को देख लेता हूँ उसको बिशारत साहब जान जाता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ पर बैठा है और कौन है। लेकिन ये जो हमारे मुखालिफ हैं, मेरी एक बात याद रखना, ये अभी घुटनों के बल चलकर तरह तरह के प्रोपोगंडे, और वो जेल में एक होता था रुपया, वो अपने ऊपर ना
डालकर ना खून डालकर जो बाल पड़ता था, मैंने बचपन में देखा है। अभी ये आपने नया लबादा ओढ़ कर आए हैं कि हम वजीर आजम बनने जा रहे हैं। आपको पता है कि वजीर आजम सिर्फ राजा मोहम्मद फारूक हैदर बनेगा। अल्लाह के इनका हमारे साथ मुकाबला ही नहीं है। ये मुकाबले से आउट हो चुके हैं और तरह तरह के प्रोपोगंडे करते हैं। आपने साबित कदम रहना है। 25 तारीख को आपने शेर पर मोहरें लगानी है, हमें कामयाब करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके जो बच्चों के मसाइल रह गए, जो बच्चे भर्ती नहीं हो सके, इंशाअल्लाह उनका मैं मसाइल का हल करूंगा। और आप सबको दिल के थाक रंग से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे साथ सीनियर साफी भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो जी अल्लाह रखा साहब और बहुत सारे हमारे साफी हजरात। तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ साहब के इस शेर के साथ कि खश जिन्ना कदर ना मेरा, मेरे साहिब नूं वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया। एक मिनट जी, लंगर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और अगर एटमी कुव्वत ना बनती तो ये हिंदू बनिया आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लेता। और आज अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ ने जब ये काम किया तो उसकी सजा उसको मिल रही है पूरी दुनिया में कि उनको निकाला गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने इंग्लैंड अमेरिका में जाकर जो है वो कश्मीर का सौदा किया है, सारी दुनिया जानती है। मैं आपके सामने हूँ, खड़ी शरीफ में मंगला से लेकर डलियाला तक, चित्रपड़ी से लेकर बनवारा तक, मुझे कोई ये बात बताए कि कौन सा काम हमने छोड़ा। अभी हमारी सड़क बन रही है और इंशाअल्लाह अगले 1-2 महीने में ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी, टोटल मुकम्मल यात्रा तक। कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा, मैं चौधरी लतीफ साहब का और चौधरी महबूब साहब का और आलियान लदड़ और खैर ताली से मेरे चाचा भी आमद तशरीफ फरमाए। तो खलील साहब चक सागर भी बैठे हैं, नदीम साहब बैठे हैं, चौधरी मारूफ साहब, चौधरी जावेद साहब, चौधरी विकास साहब, चौधरी नजर साहब, चौधरी बिशारत साहब, चौधरी जावेद कादिर साहब। बात यह है कि ये भी मुकाबला एक दिन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कहा था, देखें मेरी एक बात आप याद रखें, खड़ी की गजूर अवाम ये आपको पहचानते नहीं है, ये आपको जानते ही नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये लालची लोग हैं। ये सिर्फ इक्तदार में आकर लूट मार करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों भाइयों का आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद इन्होंने फैसल साहब, शाह साहब, इन्होंने इलेक्शन ही लड़ने, ये उसके बाद फारिग होने जा रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। मिर्जा आरिफ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई जवान साला भाई फोत हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारा भाई शिबू शबीर भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे हमारे दोस्त मौजूद हैं। मेरी एक बात याद रखें, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई सिक्स सेंस मुझ में ऐसी डाली है कि मैं जिस इंसान को देख लेता हूँ उसको बिशारत साहब जान जाता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ पर बैठा है और कौन है। लेकिन ये जो हमारे मुखालिफ हैं, मेरी एक बात याद रखना, ये अभी घुटनों के बल चलकर तरह तरह के प्रोपोगंडे, और वो जेल में एक होता था रुपया, वो अपने ऊपर ना डालकर ना खून डालकर जो बाल पड़ता था, मैंने बचपन में देखा है। अभी ये अपने नया लबादा ओढ़ कर आए हैं कि हम वजीर आजम बनने जा रहे हैं। आपको पता है कि वजीर आजम सिर्फ राजा मोहम्मद फारूक हैदर बनेगा। अल्लाह इनका हमारे साथ मुकाबला ही नहीं है, ये मुकाबले से आउट हो चुके हैं और तरह तरह के प्रोपोगंडे करते हैं। आपने साबित कदम रहना है। 25 तारीख को आपने शेर पर मोहरें लगानी है, हमें कामयाब करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके जो बच्चों के मसाइल रह गए, जो बच्चे भर्ती नहीं हो सके, इंशाअल्लाह उनका मैं मसाइल का हल करूंगा। और आप सबको दिल के थाक रंग से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे साथ सीनियर साफी भी हमारे यहाँ पर
मौजूद हैं, चौधरी अल्लाह रखा साहब और बहुत सारे हमारे साफी हजरात। तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ साहब के शेर के साथ कि खशखश जिन्ना कदर ना मेरे साहिब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया एक मिनट जी।